हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू मॉरल टॉक्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। यह ट्यूटोरियल स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे जो स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और जो एक बार रिवाइज करना चाहते हैं कि उन्होंने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, ताकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो वो भी ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि इरेशनल नंबर पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो हमें ये देखना है कि हम इरेशनल नंबर पे कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ कि वैसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के रूप में लिखे जाते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं, और वैसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ की क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जनरली ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। दैट मीन्स ये नंबर्स ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट करते हैं। जब भी हम ऐसे नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ऐसे डेसिमल्स मिलते हैं जो कि ना ही रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। जैसे कि यदि आपको √2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप पाएंगे कि √2 का डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह का मिलेगा: 1.41421356 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि हमने √2 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो पहले 41 आया। नेक्स्ट टाइम अगर 41 दोबारा रिपीट होता तो ये रिपीटिंग कहलाता, लेकिन 41 के बाद 42 आ गया। तो ये डेसिमल ना तो रिपीटिंग है और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ना ही टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर जो कि रिपीटिंग भी नहीं हो और टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, तो ऐसे नंबर्स को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर्स क्या है ये तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। बेसिकली इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है इरेशनल नंबर का वो है क्या? वो है a√b। आप मैक्सिमम इरेशनल नंबर को a√b के फॉर्म में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, a√b के फॉर्म में एक इरेशनल नंबर लिखा होता है जिसमें a क्या है और b क्या है। तो फ्रेंड्स, a को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, और ये जो b है इसको हम बोलते हैं रेडिकल पार्ट। तो अब हमारे पास एक इरेशनल नंबर के दोनों पार्ट्स का नॉलेज आ गया कि एक इरेशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं। जो पार्ट रूट के अंदर होता है उससे हम रेडिकल पार्ट कहते हैं, और जो नंबर रूट के बाहर होता है हम उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो एक इरेशनल नंबर में दो पार्ट है, रेडिकल पार्ट और कोएफिशिएंट पार्ट। अब फ्रेंड्स, इतना सीख लेने के बाद अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर पे, कि
भाई इरेशनल नंबर को जोड़ें कैसे, इरेशनल नंबर को ऐड कैसे करें। तो उसके लिए बस एक लॉजिक आपको देखना है, एक लॉजिक समझना है कि दो इरेशनल नंबर जिनके रेडिकल पार्ट सेम हो उन्हें ऐड कर सकते हैं, और यदि इरेशनल नंबर के रेडिकल पार्ट सेम नहीं है तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम रेडिकल पार्ट वाले इरेशनल नंबर को ही ऐड करेंगे। सेम रेडिकल पार्ट है तब तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, सॉल्व नहीं कीजिए, कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है, लॉजिक ये है, दो इरेशनल नंबर के रेडिकल पार्ट अगर सेम है तब हम उन्हें ऐड करेंगे, नहीं तो हम उसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 4√5 और 7√5, हम ये दो इरेशनल नंबर को ऐड करना है। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। इसमें आप देखेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 इज कोफिशिएंट, और रेडिकल पार्ट क्या है, √5। इसी तरह से इसका कोफिशिएंट 7 है और इसका रेडिकल पार्ट क्या है, √5। तो जब आप देखेंगे कि दोनों इरेशनल नंबर के रेडिकल पार्ट √5 हैं, इसमें भी √5, इसमें भी √5, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर के रेडिकल पार्ट सेम हैं, हम इसे ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको रेडिकल पार्ट को कुछ नहीं करना है, आपको कोफिशिएंट को ऐड करना है। यहाँ कोफिशिएंट 4 और 7 है, उसको ऐड कर दीजिए और रेडिकल पार्ट को एज इट इज लिखना है 11√5। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का भी तरीका यही है। यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको दोनों इरेशनल नंबर के रेडिकल पार्ट को पहले कंपेयर करना होगा। यदि रेडिकल पार्ट मैच कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन करते समय आपको उन दोनों इरेशनल नंबर के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 7√5 माइनस 4√5 करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 और 4 दोनों कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रेडिकल पार्ट को एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा 3√5। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा होगा। यदि आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए कि सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई 3√5 प्लस 2√3, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल पार्ट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, इसका रेडिकल पार्ट √5 है, इसका √3 है, रेडिकल पार्ट मिसमैच है यहाँ पे। ठीक है, जब रेडिकल पार्ट मिसमैच है तो हम यहाँ लिख देंगे कि 3√5 2√3 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड या कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये तो बात हो गया रैशनल नंबर के एडिशन के और सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे परफॉर्म करना है वो देखते हैं। तो देखिए, लॉजिक ये है कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय हमें उसके कोफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई करना है और उसके रेडिकल पार्ट को अलग मल्टीप्लाई करना है, और रिजल्टिंग कोफिशिएंट और रेडिकल को एज इट इज लिख देना है। यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर के रेडिकल पार्ट को कंपेयर नहीं करना है।
ये ऐसा नहीं कर सकते कि दो इरेशनल नंबर के रेडिकल पार्ट मैच नहीं कर रहे हैं, सेम नहीं है, तो हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रेडिकल पार्ट सेम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको 3√5 को मल्टीप्लाई करना है 4√7 से, तो क्योंकि यहाँ रेडिकल पार्ट सेम नहीं है तो ये नहीं कर सकते कि हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई का रूल ये है कि कोफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई करना है और रेडिकल पार्ट को अलग। तो कोफिशिएंट 3 और 4 है, इसको अलग मल्टीप्लाई कीजिए, और रेडिकल पार्ट √5 √7 इसको अलग मल्टीप्लाई कीजिए। आप मल्टीप्लिकेशन के बाद 12 √35 मिलेगा। इस तरह से हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीज़न के लिए भी बिल्कुल यही लॉजिक लगाना है। मान लो कि आपको डिवाइड करना है 12√6 को 2√3 से, तो यहाँ पे आपको 12 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और √6 को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट मिलेगा √6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 3, तो हमें क्या मिलेगा √2। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब